हरे कृष्णा। आप सभी का अनुगत क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आने के लिए आपका। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णव में हम पढ़ रहे हैं बेसिक प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ वैष्णव बिहेवियर, है ना। तो उसमें हमने देखा था कि जो वैष्णव का जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए। वो पद के अनुसार उनका व्यवहार होना चाहिए और उन्होंने जो टीचिंग्स सीखी हैं उनका उनके जीवन में पालन भी होना चाहिए, है ना। तभी वो वैष्णव कहलाते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो वैष्णव हैं वो जैसे श्रील प्रभुपाद के बारे में बताया गया था कि किस तरह से श्रील प्रभुपाद जो स्टूडेंट हैं और ओवरऑल दिस रिएक्शन लिव विद द डिवोटी, है ना। बच्चे जो भक्त होते हैं कैसे होते हैं, सवेरे उठते हैं, मंगला आरती जाते हैं, सुरराम चैंटिंग करते हैं, है ना। और चार तरह की चीजों से दूर रहते हैं, है ना। ये सब चीजें बताई। और इसके बाद देखा जाता है कि बेसिक प्रिंसिपल में सबसे पहला रूल क्या है कि हमें भक्तों के संग में ही रहना है। तो जरा देखते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। लिविंग विद डिवोटीज। क्यों मैं भक्तों के संग में रहना, भाई भक्त कभी कभी अच्छा भी नहीं करते, कभी कभी लड़ाइयाँ भी होती हैं, दिक्कतें भी होती हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहला रूल क्या है, हमें डिवोटीज के साथ ही रहना है। लिविंग विद डिवोटीज। तो देखते हैं क्या क्या बातें होती है नेक्स्ट। जब ये बोलते थे श्री प्रभुपाद, ये श्रीमद् भागवतम का कोट है 4:20-26 में, कि जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है वैष्णव का कि हम जो डिवोशनल सर्विस जो हम करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको भक्तों के बीच में करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमें भक्तों का संग नहीं छोड़ना है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्तों के संग में हमें कितना भी दुख प्राप्त हो, कितनी भी दिक्कत आए, लेकिन हमें हमेशा क्या करना है, हमें भक्तों का एसोसिएशन हमेशा रखना है। तो इसलिए जो है कि क्योंकि भक्त जो होते हैं वो क्या कहते हैं, भागवतम में कहा गया है कि भक्त सदैव भगवान का गुणगान कहते हैं, है ना। और वो सदैव भगवान की लीला कथा श्रवण में ही रुचि रहते हैं और उनका और कोई काम नहीं होता है ना। तो जो बाकी जो लोग होते हैं उनका जीवन जो कैसा होता है, पशु के समान, है ना। तो अगर हम उनका संग करेंगे तो हम भी उसी तरीके से हो जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, सदैव भक्तों के एसोसिएशन में बने रहना चाहिए। और जो इंटेलिजेंट पर्सन वुड बी केयरलेस एंड लीव देयर एसोसिएशन। तो जो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान नहीं है वो क्या करते हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूट होने में, कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम होने पर या कुछ होने पर क्या करते हैं, भक्तों का संग ही छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। तो वो लोग जो होते हैं वो केयरलेस होते हैं, वो अच्छे भक्त नहीं होते। तो ये एक बात ध्यान देना चाहिए कि पहला रूल क्या है कि हमें भक्तों के भी संग में रहकर भक्ति करनी है ना, ताकि हम चेकआउट हो जाए। आगे देखिए शिव प्रपाल इसी को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। तो जैसे कि हम जो है वो क्या है, एक जीवित प्राणी है, चेतन आत्मा है ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें क्योंकि हम एक लिविंग बीइंग है, तो हमारे लिए सोसाइटी होनी चाहिए, एक समाज होना चाहिए, है ना। तो मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, उसको अकेले नहीं रह सकता, है ना। कि उसको अकेले छोड़ दिया जाए, जाओ तो ये बहुत लंबे समय तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जीव की प्रकृति नहीं है। तो मनुष्य जो है वो संघ में रहना चाहता है, समुदाय में रहना चाहता है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, हमें भक्ति में हमें जो सही इंगेजमेंट और डिवोशनल सर्विस होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास जो हमारी जो आपस में जो हमारा जो ग्रुप है या संघ है वो अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए। ऐसा भक्तों का संघ होना चाहिए जिसमें वो सही रूप से भक्ति का पालन कर रहे हैं। जब हम ऐसे संग में रहते हैं तो हो सकता है कुछ टकराव हो, कुछ हो, लेकिन उसको सहन करना चाहिए और संग में रहकर भक्ति करना चाहिए। एक दूसरे को माफ भी करना चाहिए और खुद भी गलती होने पर अपने को क्षमा करके रिक्वेस्ट करना चाहिए, है ना। तो एक दूसरे से माफी मांग मांग लेना चाहिए अगर कोई गलती हो, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि भक्तों का जो संग है ये बहुत ज्यादा ही रेयर है ना। कलयुग में तो और रेयर है। तो इस तरह से हमें ये करना चाहिए कि हम हमेशा भक्तों के साथ, सही भक्तों की कंपनी में रहें।
ताकि हमारा प्रोग्रेस हो। और श्री प्रभुपाद ने इसी पर्पस के लिए इस्कॉन की स्थापना की, जो अलग अलग सेंटर्स बनाए पूरी दुनिया में, इसीलिए बनाए कि लोग आए, बैठे, भगवान के बारे में समझे, बातचीत करें, गीता पढ़े, चैंटिंग करें, और अपना जो ये फिलॉसफी है उसको शेयर करें, ताकि वो कृष्ण भावनामृत में भक्ति के जितनी भी सेवाएं हैं उनका प्रतिपादन कर सके। इसी श्री प्रभुपाद ने इस्कॉन की एस्टैब्लिशमेंट की। नेक्स्ट, तो इस बार देखते हैं कि जैसे ध्रुव महाराज ने ऑस्टेरिटी की जंगल में जाके, है ना, लेकिन आज कलयुग में न जंगल है और न जंगल में जाके हम मेडिटेट कर सकते, कलयुग के लिए नहीं कर सकते। तो चैतन्य महाप्रभु आए जो कि साक्षात कृष्ण है, और उन्होंने बहुत ही इजी मेथड बताया, है ना। आज हम हरि नाम चिंतामणि में भी कह रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से क्या पूछते हैं कि जीवों का उद्धार कैसे हो सकता है, और सरल मार्ग बताइए, बहुत डिफिकल्ट मत बताइए, सरल मार्ग बताइए कि जिससे कि हम उसको फॉलो कर सके। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन की स्थापना की, कि भगवान के नाम का कीर्तन करके, है ना, व्यक्ति जो है वो सही जो है वो वैष्णव एसोसिएशन कर सकता है, यानी भक्तों के संग में रहना चाहिए, और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल का भी फॉलो करना चाहिए, और 10 नामक रास्ते व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम इतना करना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम भक्तों के संग में रहते हैं और हम गुरु की आज्ञा को सेंटर में रख के करते हैं, तो हमारे बीच में सामंजस्य या हारमोनी बनी रहेगी। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इफ द मेंबर ऑफ द ISKCON विल पुट फेथ इन कृष्णा एज द सेंटर, लाइफ इन हार्मोनी अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ भगवद गीता, देन दे आर लिविंग इन वैकुंठा, नॉट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 33वें श्लोक में श्री प्रभुपाद ने अपने परपोर्ट में ये बात लिखी है, और बहुत स्ट्रांगली लिखी है कि हम सामंजस्य के साथ रह सकते हैं अगर हम कृष्ण भावना भावित हो, केंद्र में अगर हम भगवान को रख के कर सकते हैं चलें, तो किसी भी समुदाय में भी हम रह सकते हैं, और वो समुदाय जो है अच्छे से पल्लवित होगा, निश्चित पल्लवित होगा। इस तरह से यहाँ पे देखिए पिक्चर भी बहुत सुंदर लगी है ना, कि कैसे प्रभुपाद का संग पाने के लिए लोग बेचैन रहते थे, जबकि वो विदेशी थे, हिप्पी थे, लेकिन जैसा श्री प्रभुपाद कहते थे वो उनको करते थे। उनको बात भी समझ में आती, तब भी वो कहते कि जो वे कह रहे हैं ना, ये सही ही कह रहे हैं। इतना श्री प्रभुपाद शुद्ध भक्तों का ऑरा होता। तो भक्तों के संग में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अगर नॉन डिवोटी भी है तो वो भगवान की भक्ति करने लगता है। इसलिए पहला प्रिंसिपल है वैष्णव को कि किसी भी दशा में हमें भक्तों का संग जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज के जो आधुनिक समाज है उसमें आप देखिए इंटरनेट है, मोबाइल है ना, ऐसे जैसे जैसे अभी आप लोग एसोसिएशन ले रहे हैं, मतलब वे घर में ही बैठे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा प्रभुपाद के बारे में भक्तों के संग में सुन रहे हैं। ये जो भक्तों के बारे में सुनना जो है, हियरिंग जो है, श्रवण जो है, ये भक्ति का एक अंग है, ठीक है, ये भक्ति का एक अंग है। तो इस तरीके से हमें समझना चाहिए कि श्रवण अगर हमारा अच्छा होगा तो बाकी चीजें भी, स्मरण, है ना, और नियम निधि ध्यासन और प्रचार, ये सब अपने आप होगा। इसलिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमें कभी भी भक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बाय नेचर मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी, बिना समाज के नहीं रह सकता। चलिए आगे बढ़ते। तो one may say that he has tried living in the association of devotee, है ना, तो ये बता रहे हैं कि but that the situation is not always exactly like Vaikuntha. This is understandable because the Krishna consciousness movement is accurating devotee from the among the conditioned soul. तो हमें ये समझना होगा कि भैया हम भक्तों के संग में आ गए, बस हम भगवत धाम में ही रह रहे हैं जहाँ की सारी बातें बहुत अच्छी होंगी, भक्त भी बहुत अच्छे होंगे, एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है। हम भौतिक जगत में रह रहे हैं, त्रितापों से ग्रसित होंगे। और जो वैष्णव है उन्होंने अभी इस संस्था में प्रवेश लिया है ना, उनके अंदर हमेशा त्रुटियां रहेंगी, वो शुद्ध भक्त नहीं है, वो प्रोसेस में। जैसे कोई व्यक्ति जो है बीमार होता है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, तो हॉस्पिटल में एडमिट कराना क्या हो गया, उसकी स्वास्थ्य सुधार का प्रोसेस शुरू हो गया। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति भक्त बन गया है
कोशिश कर रहा है, दीक्षा ले रहा है, गुरु क्या क्या का पालन कर रहा है, उसका ये मतलब नहीं कि शुद्ध भक्त बन गया, है ना। लेकिन हम जो है कोशिश कर रहे हैं भक्ति करने की, संघ में शक्ति मिलती है। तो अगर हमको माया से पार जाना है तो हमें भक्तों के संग की शक्ति की आवश्यकता है। ये बात अपने दिमाग में रखिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि हम अगर भक्तों का संग नहीं करेंगे तो हम इन भौतिक जगत के लोगों का संग करेंगे। Yet the association of devotee remain only selects from the one spine to serve Krishna and go back to God है। इसलिए हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए, कृष्ण भावना में की प्रैक्टिस करनी चाहिए और अपने लाइफ को भगवत धाम ले जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो एक बार जो शिल प्रभुपाद हैं, उन्होंने बहुत ही जिसे कहा जाता है कि बहुत ही मेमोरेबल स्टेटमेंट दिया था। और उन्होंने अपने दोस्तों से कहा था, अरे सॉरी, अपने फॉलोवर्स जो थे शिल प्रभुपाद के, उनको कहा था कि योर लव फॉर मी विल बी शोन बाय हाउ मच यू कोऑपरेट टू कीप दिस इंस्टीट्यूट टुगेदर आफ्टर आई एम गॉन। मेरे जाने के बाद आप इस संस्था में किस प्रकार से सामंजस्य के साथ रहते हैं, ये ही शो करेगा कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। कितनी बड़ी बात है, ये बहुत फेमस डायलॉग है श्री प्रभुपाद और बहुत कुछ बताता है। इसलिए हमें इस्कॉन में रहना चाहिए, सब देखना चाहिए और ब्रॉडर एस्पेक्ट सोचकर हमें एक दूसरे को क्षमा करते हुए बर्दाश्त करना चाहिए, है ना। और एक दूसरे कोऑपरेट करना चाहिए, जेलस नहीं करना चाहिए, मेरा मेरा ग्रुप है तो मेरा ही ग्रुप ये सब करे, दूसरा ग्रुप ना करे, नहीं। जिसके अंदर जो गुण है उसको फैन द स्पार्क। नॉट ओनली द सच लास्ट डेज प्रभुपाद ने ऐसा कहा, लेकिन प्रभुपाद कॉपरेशन द मेंबर कॉपरेट लास्ट डेज में भी श्री प्रभुपाद ने हमेशा कहा इंटेलिजेंट के साथ अपना वर्क करो और संघ में रहो, संघ में रहो, सजातीय संघ, ये बहुत जरूरी है। और श्री प्रभुपाद उसको पहले ही इम्फोसाइज कर रहे हैं कि यदि हमको वैष्णव सदाचार रहना है, वैष्णव बिहेवियर में सबसे इम्पोर्टेंट है कि वैष्णव का जो संघ है, क्योंकि संघ के द्वारा हमारी पहचान है। किसी व्यक्ति को जानना है कि वो कैसा है तो उसके फ्रेंड्स के सर्कल को देखकर उसको पता चल जाएगा कि वो कैसा है डिवोटी। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर प्रपोर्ट्स हैं, इसको पढ़ेगा कोई। He acknowledged that individuals would sometimes differ, but it should not cause disruption. I know the fighting spirit is there in you, Westerners, and even if you do not care to fight, someone will induce you to fight. November 13, 1975 to Alant Das. जो प्रभात करें कि सब हमारे अंदर प्रवृत्ति होती है कि हम भी जिससे ईर्ष्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, है ना। लेकिन हम कृष्ण भावना भावित में अगर रहें तो हम एक साथ रह सकते हैं। नेक्स्ट, माताजी मैं पढ़ूं कोई और पढ़ूं? हाँ पढ़ो पढ़ो। Occasionally, a group of devotees would want to force an errant, wandering devotees out of the temple community. But Srila Prabhupada would usually object unless the fallen devotees was unredeemable. नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जनरली भक्त क्या होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति का फॉल डाउन हो गया, कोई व्यक्ति जो है अच्छे से भक्ति नहीं कर रहा है, तो उसको क्या करते हैं, ग्रुप से बाहर निकालते हैं। लेकिन श्री प्रभुपाद ऐसा नहीं करते। अधम से अधम जीवों को भी श्री प्रभुपाद जो है क्षमा कर देते हैं और उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस में अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित कर देते हैं। तो आज जो हम देखते हैं कि लोग जो हैं चुने हुए लोगों को लेते हैं, किसी का फॉल डाउन अगर उसको हटा देते हैं, ऐसा नहीं है। हमें हमेशा लोगों को देखना चाहिए कि भक्तों का जो एसोसिएशन है वो बहुत कम है। अगर किसी के अंदर स्पार्क भी है भक्ति का तो उसको क्या करना चाहिए, उसको कोशिश करना चाहिए कि वो कृष्ण भावनामृत में बना रहे। तो हमारे गुरु महाराज भी श्री प्रभुपाद की तरह एक वाक्य बहुत ज्यादा बताते हैं कि हमें लोगों को बेंड करना है लेकिन ब्रेक नहीं करना, है ना। वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में बने रहे, तो उनके अंदर जो भी आध्यात्मिक लक्षण हैं उनको क्या करना चाहिए, फैनिंग इस बार उनकी उस चेतना को बढ़ावा देना चाहिए, उनके उस बिहेवियर को बढ़ावा देना चाहिए। तो भक्तों के संग में रहने से हम सुरक्षित रहते हैं। श्री प्रभुपाद, यस लास्ट पैराग्राफ। He asked his disciples to stick together not out of material sentiment, but by keeping the order of the spiritual master in the center of their lives. ये डिफरेंट है
एक भौतिक चेतना में संग में रहना और एक आध्यात्मिक चेतना में संग, है ना, ये बेसिक डिफरेंस। कि जो डिसाइपल्स को भी एक समूह में रहना है और मटेरियल लोग जो रहते हैं वो भी संग में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिक डिफरेंस क्या है कि उनका जो सेंटर पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, भगवान और गुरु की आज्ञा का पालन। तो एक आपने भागवतम 2 शब्द पढ़े हुए, गृह मेधि और गृहस्थ। जिसकी बुद्धि मेधा जो है गृह में लगी रहती है, अपने आप को गृह का स्वामी मानता है, वो भी समूह में रहता है, लेकिन उसका समूह में रहना बंधन का कारण, उसका स्नेह बंधन का कारण होता है ना, अपने अपने परिवारजन के प्रति, शरीर के प्रति, अपने समाज के प्रति, है ना, जो वो संग में रहता है तो वो उसके बंधन का कारण। लेकिन भक्त जो भक्तों के बीच में रहता है, उनके प्रति जो है वो सौहार्द का विषय करता है, वो बंधन का कारण नहीं है, बल्कि वो मुक्त कर देता है। तो भक्तों का संग ऐसा होता है क्योंकि इसमें बीच में केंद्र में कृष्ण का सेटिस्फेक्शन है। आगे, डिवोटी शुड एड्रेस ईच अदर एज प्रभु, है ना, और मास्टर, द लीडर ऑफ द मास्टर इज प्रभुपाद। If Prabhus were actually surrendered to Prabhupada, would they break off and go away? Because compare the fighting of disciple, बहुत सुंदर है कि कैसे बताया कि एक जो पिता है उसको, वो अपने अपने बच्चों को बोलता है कि थोड़ा मेरे शरीर की मालिश कर दो। अब वो बच्चे जो है आपस में लड़ने लगे, तो कोई कोई अंग वो मार रहा है, कोई खींच रहा है, तो उनके जो पिता है वो चिल्लाते हैं कि तुम ये सब जो कर रहे हो तो एक्चुअल में तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो, है ना, तो बाय योर फाइटिंग यू आर किलिंग मी। प्रभुपाद चिल्ला चिल्ला उठे इसके, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि quarrel should not become a painful situation for spiritual master। अगर हम भक्त जो आपस में लड़ाई करते रहते हैं, कॉपरेशन के साथ नहीं रहते हैं, तो जो गुरु होते हैं उनके लिए बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है। इसलिए प्रभुपाद ने हमेशा लिखा है मधुमंगल दास को भी 1972 में कि वी मस्ट exist on cooperation, otherwise the whole thing is doomed if we simply go on fighting over small things। सब चीज नष्ट हो जाएगी अगर छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहे, है ना। छोटी छोटी बातों को प्रभुपाद एक बार लिखते भी हैं कि व्हेन देयर इज टू पीपल मीट देयर ऑलवेज ही, ऑलवेज जो है वो क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना। और हम को क्या करना चाहिए, 2 शब्द सीख लेने चाहिए, फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस। क्या शब्द सीखना है हमें, फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस। हमें भूल जाना चाहिए और क्षमा कर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब 2 लोग मिलते हैं तो हमेशा इल्यूजन के कारण क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा ही है, कोई कुछ करता है उसको समझा कुछ और जाता है और एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट बना रहे हैं। इसलिए अगर हम 2 फॉर्मूला भक्तों के बीच में रखते हैं कि फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस, तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत आराम से भक्तों के बीच में रह सकते हैं। तो जो नया भक्त होता है वो क्या करता है, हर समय लड़ाई ही करता है, नियोफाइट है, नहीं नियोफाइट ही करता है ना। तो हमको ये समझना चाहिए, जो ये कृष्ण भावनामृत है ये सैंपल ऑफ स्पिरिचुअल, ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है इसमें जो हम अलग अलग सेवाएं कर रहे हैं, तो एक सैंपल के रूप में यही सेवा हमें वैकुंठ में करना है, समझ में आ रहा है। लेकिन ये क्या है, जैसे मैंने भी पहले बताया कि हम जो सेवा कर रहे हैं ये सेवा परफेक्ट नहीं है, लेकिन परफेक्ट वर्ल्ड में नहीं है तो क्या है, हम सब प्यूरिफिकेशन के मार्ग पर है, तो हम गलतियां करेंगे, है ना। लेकिन क्या करना चाहिए हमें, हमें अपनी गलती को सुधारना चाहिए, दूसरों की गलतियों को क्षमा करना चाहिए और एक दूसरे को बर्दाश्त करते हुए संग में रहकर कृष्ण भावनामृत का पालन करना चाहिए। आगे चलिए। तो ये बिकॉज कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द प्यूरिफिकेटेड प्रोसेस, ऑल ड्यूटी आर द राइट पाथ फॉर प्यूरिफिकेशन। हम सब जो कृष्ण भावनामृत में संग बना के रह रहे हैं, समुदाय बना के रह रहे हैं और जो भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वे कृष्ण केंद्र में है, तो हम सब शुद्धिकरण की प्रक्रिया में। तो हो सकता है हमारे अंदर बहुत से फॉल्ट हो सकता है कि सब कुछ है, लेकिन इसका ज्यादातर डिस्कस नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इसको सुधार कर एक दूसरे को क्षमा कर और आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि एक जो है व्यक्ति ने प्रभुपाद से कहा, लिखा कि उसने इस्कॉन छोड़ दिया क्योंकि लोग जो है उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा
कि just because somebody has some done mistake does not mean that you should give up the whole career in Krishna consciousness. That is very important. किसी भी अवस्था में इस्कॉन नहीं छोड़ना। इसलिए देखिए, जब हमारी दीक्षा होती है तो हमारे महाराज एक लोग ने स्वयं महाराज जरूर बोलते हैं, इन एनी सिचुएशन डोंट लीव इस्कॉन, है ना। तो इतनी प्रताड़ना होती है कि जीव जो है सीधा छोड़ो यार, हमको छोड़ देना चाहिए, अपने अपने रास्ते रहना चाहिए। लेकिन श्री प्रभुपाद कहते हैं कि वो किसी भी अवस्था में भक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे ही हम संग छोड़ेंगे वैसे ही हम माया के में चलेंगे। यहाँ पे बताते हैं कि जो भक्त होते हैं जो छोड़ देते हैं, है ना, जिसमें लिखा द फैक्ट दैट यू हैव लेफ्ट अवर मूवमेंट जस्ट इन अकाउंट ऑफ सम माइनर डिसएग्रीमेंट शो दैट यू आर नॉट एक्चुअल सीरियस अबाउट गोइंग बैक टू गॉड है। कितनी बड़ी बात शुक्र। अगर हम सीरियस है तो हम जानते हैं कि भैया एसोसिएशन है ही नहीं दुनिया में, जैसे भी हैं भक्त हैं, क्या करना चाहिए, हमें टॉलरेट करना चाहिए उनको, और भक्तों के एसोसिएशन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए अगर हमको सीरियस बनना है तो हमें माइनर ऑफेंसेस को छोड़ ओवरलुक करना पड़ेगा, दूसरों को फॉरगेट और फॉरगिव करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते। थैंक यू। श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा की जय, 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 जय,